हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम मोहम्मद स्टडी सर्कल। ये जो वीडियो है वो गुलमोहर क्लास 8 चैप्टर 8 द विजिटर का पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो यदि अभी तक आपने इस चैप्टर के पार्ट 1 वाले वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी पैराग्राफ नंबर 37 तक पढ़ लिया था और इस वीडियो को हम लोग पैराग्राफ नंबर 38 तक पढ़ेंगे। तो पैराग्राफ नंबर 37 तक हमने ये देखा था कि जो नाजी पार्टी के लोग थे वो घर घर पे जाकर और गली गली में जाकर सड़क सड़क पे जाकर क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे कि अगर कहीं पे कोई बेसमेंट है जो कि इतना सेफ़ है उसे हम लोग क्या बना सकते हैं, शेल्टर बना सकते हैं या नहीं। और ये लोग अब क्या है, ये लोग लिजेल की घर पे आए हैं और उसके दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं, दरवाजे को नॉक कर रहे हैं ताकि लिजेल की घर की भी तलाशी ली जा सके, उसके बेसमेंट की तलाशी ली जा सके कि उसे शेल्टर बनाया जा सकता है या नहीं। अब लिजेल की फैमिली काफ़ी डरी हुई है क्योंकि इन्होंने अपने घर में एक यहूदी मैक्स वैंडरबर्ग को छुपा रखा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जब दरवाजे पे दस्तक होती है उसके बाद लिजेल की फैमिली इस सिचुएशन को कैसे डील करती है। सो लेट्स रीड फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 38। ऑन दिस डे इट वॉज पापा हु रोज टू द ओकेजन। हु रोज टू द ओकेजन, इसका क्या मतलब हुआ? तो आपके बुक के लेफ्ट साइड में आपकी चैप्टर में जितने भी टफ वर्ड्स हैं उनके वोकैबुलरीज दिए गए हैं। रोज टू द ओकेजन कहने का मतलब पापा पुट हिज पैनिक असाइड एंड डील्ड विद द सिचुएशन कामली। आज के दिन पापा ने अपने पैनिक होने के तरीके को परेशान होने को और घबरा जाने को अलग रखा और इस सिचुएशन को बड़ी ही शांति के साथ डील किया, इस सिचुएशन को बड़ी ही शांति के साथ बड़े ही प्यार से हैंडल किया। ही रश्ड टू द बेसमेंट डोर, वो बेसमेंट के दरवाजे की तरफ दौड़ते हुए गए एंड थ्रू अ वार्निंग डाउन द स्टेप्स, और उन्होंने क्या किया, सीढ़ियों के नीचे एक वार्निंग को फेंक दिया, एक चेतावनी फेंक दी ताकि मैक्स वैंडरबर्ग जो कि यहूदी आदमी था, जो कि जू मैन था, उसे समझ में आ जाए कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने वाली है ताकि वो सतर्क रहेगा। जब वो नाजी पार्टी के लोग जब जाएंगे उसके बेसमेंट को चेक करने तो वो छुप सकता है। When he returned, जब पापा वापस लौटे, he spoke fast and fluent, तो वो काफ़ी तेज़ बोल रहे थे और बिना रुके हुए बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? Look, there is no time for tricks. अब हमारे पास किसी भी चाल चलने का कोई भी चाल चलने का समय नहीं है। We could distract him 100 different ways, but there is only one solution. कि अगर जो नाजी पार्टी के लोग हमारे घर के अंदर आते हैं तो उनको हमारे पास सैकड़ों ऐसे तरीके हैं जिससे हम लोग उन्हें भटका सकते हैं, उनके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस समस्या का सिर्फ हमारे पास एक ही समाधान है, एक ही सॉल्यूशन है। He eyed the door and summed up. उसने दरवाजे को देखा और थोड़ा देर तक सोचा और फिर उसने क्या कहा? नथिंग। कहने का मतलब उसने, लिजेल के फादर ने कहा कि हमारे पास कोई भी हल नहीं है, डेफिनेटली हम लोग पकड़े जाने वाले हैं, उन्हें पता चल जाएगा कि हमने अपने घर में एक यहूदी को छुपा रखा है। That was not the answer Rosa wanted. ये तो आंसर बिल्कुल भी नहीं था जो कि लिजेल की मॉम रोजा अपने हस्बैंड से सुनना चाहती थी। हर आइज़ वाइडेंड, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। नथिंग, आर यू क्रेजी? उसने कहा कि तुम कह रहे कि तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है, क्या तुम पागल हो गए हो? द नॉकिंग रिज्यूम्ड, तभी क्या हुआ, दरवाज़ा फिर से लोग खटखटाने लगे। नाजी पार्टी के जो लोग थे वो फिर से दरवाज़ा खटखटाने लगे। पापा वॉज ए स्ट्रिक्ट। नथिंग, पापा काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने कहा हाँ, हमारे पास कोई भी प्लान नहीं है। वी डोंट इवन गो डाउन देयर, नॉट अ केयर इन द वर्ल्ड। कि अब हम लोग ऐसा दिखाते हैं कि हम लोग वहाँ पे नीचे नहीं जाते हैं। हमारी कहने का मतलब हमें अब कोई भी चिंता नहीं है, कोई भी परवाह नहीं है। कहने का मतलब ये हमारी किस्मत है, अब हम लोग छोड़ देते हैं। हमारा जो किस्मत होगा, जो तकदीर होगी, अगर हम पकड़े जाने वाले हैं तो फिर यही सही। एवरीथिंग स्लोड, हर चीज़ मानो जैसे कि रुक सी गई हो, धीमी हो गई हो। रोज़ा एक्सेप्टेड इट, रोज़ा ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि अब उनकी किस्मत यही है, वो पकड़े जाने वाले हैं। क्लेंच्ड विद डिस्ट्रेस, क्लेंच्ड विद डिस्ट्रेस कहने का मतलब हुआ डरा हुआ होना, सहमा हुआ होना। शी शुक हर हेड एंड प्रोसीडेड टू आंसर द डोर, उसने वो काफ़ी सहमी हुई थी और वो काफ़ी डरी हुई थी और उसने अपने सिर को हिलाया और वो दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ी क्योंकि दरवाजे को लगातार खटखटाया जा रहा था। लिजेल, पापा वार्न, जस्ट स्टे काम, अंडरस्टैंड। तभी लिजेल को उसके पापा ने वार्न किया कि तुम बिल्कुल
काम रहना, बिल्कुल शांत रहना, घबराना नहीं, समझी? यस पापा, शी ट्राइड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन हर ब्लीडिंग लेग। लिजेल ने कहा, हाँ पापा मैं कोशिश करूँगी, और उसने अपने पैरों से खून जो बह रहा था उस पर कॉन्सेंट्रेट करने की उसने कोशिश की। उसने कहा आह। तभी क्या होता है, एट द डोर रोजा वॉज स्टिल आस्किंग द मीनिंग ऑफ दिस इंटरप्शन व्हेन द काइंडली पार्टी मैन नोटिस्ड लिजेल। अभी रोज़ा लिजेल की मॉम उस आदमी से दरवाजे पे पूछ ही रही थी कि वो आदमी इस वक्त वहाँ पे क्या करने आया है, उन्हें इंटरप्ट क्यों कर रहा है, उन्हें परेशान क्यों कर रहा है। तभी वो जो काइंडली पार्टी मैन था, जो दयालु नाजी पार्टी मैन था, उसने लिजेल को नोटिस कर लिया। उसने देख लिया कि अरे ये तो वही लड़की है जिसे मैंने देखा था फुटबॉल मैच खेलते हुए। दी मैनिकल फुटबॉल प्लेयर, उसने कहा अच्छा तो ये वही बदमाश फुटबॉल प्लेयर है। ही ग्रिंड मीन्स होता है चौड़ी मुस्कान छोड़ना, है ना, मतलब अच्छे से मुस्कुराना। उसने मुस्कुराते हुए कहा अरे ये तो वही बदमाश प्लेयर है। हाउ इज़ द नी, तुम्हारा घुटना कैसा है? यू डोंट यूजुअली इमेजिन द नाजीज बीइंग टू चिर्पी। अब यहाँ पर चिर्पी का मतलब क्या होगा, लेट्स सी। चीयरफुल एंड लाइवली कहने का मतलब जब भी कभी आपको नाजी जैसा वर्ड आप सुनते होंगे या आपके मन में जब भी किसी नाजी का ख्याल आता होगा तो आप ये इमेजिन नहीं करते होंगे कि कोई नाजी इतना खुश मिजाज हो सकता है, इतना चीयरफुल हो सकता है, इतना लाइवली हो सकता है। बट दिस मैन सर्टेनली वॉज, लेकिन यह आदमी सच में क्या था, काफ़ी खुश मिजाज था, काफ़ी खुश रहने वाला बंदा था। ही केम इन एंड मेड एज इफ टू क्राउच एंड व्यू द इंजरी। क्राउच मीन्स होता है बैठ जाना, दुबक के बैठ जाना। वो अंदर आया और उसने ऐसा दिखाया जैसे कि मानो वो बैठ जाएगा और लिजेल की इंजरी, उसकी चोट को देखेगा, उसकी चोट को निहारेगा। डज ही न्यू, लिजेल थॉट। लिजेल मन में सोच रही थी कि क्या यह जानता है। कैन ही स्मेल वी आर हाइडिंग अ ज्यू, क्या यह सूंघ सकता है कि हमने एक जू को, एक यहूदी को अपने घर में छुपा रखा है। पापा केम फ्रॉम द सिंक विद अ वेट क्लोथ एंड सोक्ड इट ऑन टू लिजेल्स नी। पापा क्या करते हैं, सिंक से आते हैं, उनके हाथ में एक भीगा हुआ कपड़ा होता है और वो उस कपड़े को लिजेल के घुटने पे लगा देते हैं। डज इट स्टिंग, और पूछते हैं कि क्या ये चुभ रहा है, क्या इससे दर्द हो रहा है। His silver eyes were caring and calm। अब बताया गया है कि लिजेल के पापा की जो चमकदार आंखें थी वो काफ़ी सावधान थी और काफ़ी शांत थी। The scare in them could easily be mistaken as concern for the injury। और उनकी आंखों में जो डर था उसे बड़े ही आसानी से, गलतफहमी से जो लिजेल की चोट लगी थी उसके लिए समझा जा सकता था। हालांकि वो जो उनकी आंखों में जो डर था वो लिजेल की चोट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था, वो इसकी वजह से था क्योंकि उन्होंने अपने घर में एक यहूदी को छुपा रखा था। रोज़ा कॉल्ड अक्रॉस द किचन, तभी रोज़ा ने किचन से चिल्लाया, इट कांट स्टिंग इनफ, ये इतना ज़्यादा है ना चुभेगा नहीं, इतना ज़्यादा दर्द नहीं करेगा। मे बी इट विल टीच हर अ लेसन, हो सकता है कि ये चोट लिजेल को क्या करे, एक सबक सिखाए। अब यहाँ पे जो लिजेल की फैमिली है, लिजेल, उसके फादर, उसके मदर, बेसिकली सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, वे लोग नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहे हैं। द पार्टी मैन स्टूड एंड लाफ्ड, पार्टी मैन खड़ा हो गया और हंसने लगा। आई डोंट थिंक दिस गर्ल इज़ लर्निंग एनी लेसन आउट देयर। और उसने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये लड़की बाहर या फुटबॉल के ग्राउंड पे कोई लेसन सीख रही है। फ्रॉ हबरमैन, कहने का मतलब मिस्टर हबरमैन, आई थिंक सी टीचेज लेसन टू ऑल दोज बॉयज़, मुझे लगता है कि उन सभी लड़कों को सबक सिखा रही है, सबक नहीं सीख रही है। एम आई राइट यंग गर्ल? और वो पार्टी मैन कहता है कि क्या लिजेल, मैं सही कह रहा हूँ ना? पापा शोव्ड द क्लॉथ इनटू द इंजरी एंड लिजेल विंस्ड रादर देन आंसर्ड इट। शोव्ड कहने का मतलब क्या होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ बताया गया है पुश्ड रफली, और विंस्ड कहने का मतलब होता है मेड अ नॉइज़, है ना, एक आवाज़ क्रिएट करना और एक फेशियल एक्सप्रेशन बनाना, दैट शोड दैट शी वॉज इन पेन एंड ट्राइंग टू हाइड। अब यहाँ बताया गया है कि जैसे ही लिजेल के पापा ने क्या किया, उस कपड़े को थोड़ा सा रफली ज़ोर से लिजेल के इंजरी पे लगाया तो लिजेल भी ज़ोर से चिल्लाई और उसने चेहरे पे ऐसे भाव बनाए जैसे कि लग रहा हो कि उसे काफ़ी दर्द हो रहा था, और उसने उस पार्टी मैन के बातों का जवाब नहीं दिया। इट वॉज हैंस हु स्पोक, और उसके बदले में लिजेल के फादर ने कहा, अ क्वाइट सॉरी टू द गर्ल, कि मैं इस लड़की की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। देयर वॉज द डिस्कम्फर्ट ऑफ साइलेंस देन, फिर उसके बाद थोड़े समय के लिए शांति हो जाती है। एंड द पार्टी मैन रिमेंबर्ड हिज पर्पस, और फिर उस पार्टी मैन को अचानक से अपना मकसद याद आता है कि वो वहाँ पे क्या करने के लिए गया था।
वो कहता है इफ़ यू डोंट माइंड, ही एक्सप्लेन्ड, आई नीड टू इंस्पेक्ट योर बेसमेंट जस्ट फॉर अ मिनट और टू सी इफ़ इट्स सुटेबल फॉर अ शेल्टर। वो कहता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो, तो मैं आपके बेसमेंट की जांच पड़ताल करना चाहूँगा, और ऐसा करने में सिर्फ मुझे 1 या 2 मिनट लगेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि आपका बेसमेंट शेल्टर बनने के लिए सूटेबल है या नहीं। पापा गेव लिजेल्स नी अ फाइनल डैब। पापा ने लिजेल के घुटने पे एक आखिरी बार थपथपाया। यू विल हैव अ नाइस ब्रूज देयर टू लिजेल। उसने कहा, लिजेल के फादर ने कहा कि देखो लिजेल, जहाँ पे तुम्हारा चोट लगा हुआ वहाँ पे तुम्हें क्या होगा, एक खरोच का निशान रह जाएगा। कैजुअली ही एक्नॉलेज द मैन अबव देम। और फिर उसके बाद लिजेल के फादर ने उस पार्टी मैन को एक्नॉलेज किया। उसे लगा कि हाँ ये कुछ पूछ रहा है। उसने कहा सर्टेनली, बिल्कुल, आप आराम से, आप पूरा निश्चिंत होकर क्या कर सकते हैं, हमारे घर के बेसमेंट की जांच कर सकते हैं। फर्स्ट डोर ऑन द राइट। और अगर आपको बेसमेंट जाना हो तो डायरेक्शन क्या है, आप राइट साइड में जाइए, और राइट साइड में जो फर्स्ट डोर मिलेगा वहीं बेसमेंट का दरवाज़ा होगा। प्लीज़ एक्सक्यूज़ द मेस। और वहाँ पे जो गंदगी फैली हुई है उसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा। आपको मैं पिक्चर में दिखाना चाहूँगा, ये रही रोज़ा हाबरमैन, ये रही लिजेल, और ये रहा हैंस हाबरमैन। तो ये लिजेल की फैमिली है। I wouldn't worry. It can't be worse than some of the others I have seen today. अब यहाँ पे वो पार्टी मैन कहता है कि इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। कहने का मतलब आज जितने भी मैंने बेसमेंट्स देखे हैं और वो जितने गंदे थे, वो आपका जो बेसमेंट है वो उनसे ज़्यादा गंदा नहीं हो सकता है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो जब दरवाजे के पास पहुँचता है तो कहता है दिस वन, क्या यही दरवाज़ा है बेसमेंट का? दैट्स इट। लिजेल के फादर कहते हैं कि हाँ ये वही दरवाज़ा है। द लॉन्गेस्ट 3 minutes इन हाबरमैन हिस्ट्री। अब यहाँ बताया गया है कि जैसे वो पार्टी मैन दरवाजे से अंदर जाता है बेसमेंट में और बेसमेंट से वापस आता है, इसमें उसे टोटल 3 मिनट का समय लगता है। और ये 3 मिनट हाबरमैन फैमिली के लिए इतिहास में सबसे लंबा 3 मिनट था, क्योंकि इन लोगों की सांसें टंगी हुई थी कि क्या हो रहा है अंदर, क्या वो मैक्स वैंडरबर्ग को देख ले रहा है, क्या हम लोग पकड़े जाने वाले हैं। तरह तरह के थॉट्स इनके मन में पक रहे थे। पापा सैट एट द टेबल। पापा टेबल पे बैठे हुए थे। रोज़ा प्रेड इन द कॉर्नर माउथिंग द वर्ड्स। रोज़ा कॉर्नर पे खड़ी होकर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के क्या कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। लिजेल वॉज कुक्ड। अब लिजेल वॉज कुक्ड, इसका क्या मतलब हुआ? तो चलिए इसके वर्ड मीनिंग को भी हम लोग देख लेते हैं। तो कहाँ पे है ये कुक्ड? हाँ, यहाँ पे बताया गया है वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन, क्योंकि जो लिजेल थी वो बहुत ही बुरे हालात में थी। फिजिकली हर्ट, वो फिजिकली भी उसे चोट लगा था, एंड फीलिंग डिस्टर्ब्ड, और मेंटली भी वो काफ़ी डिस्टर्ब फील कर रही थी। लिजेल वॉज कुक्ड, हर नी, हर चेस्ट एंड द मसल इन हर आर्म्स। मतलब उसका घुटना दर्द कर रहा था, उसकी छाती दर्द कर रहे थे, उसके आर्म्स के मसल्स पेन कर रहे थे। आई डाउट एनी ऑफ देम हैड द ऑडेसिटी टू कंसीडर व्हाट दे वुड डू इफ़ द बेसमेंट वाज अपॉइंटेड एज अ शेल्टर। अब हमारे ऑथर कहते हैं कि मुझे शक है कि उनमें से किसी के पास भी इतनी हिम्मत थी, इतना हौसला था कि वे सोच सकते थे कि अगर उनका बेसमेंट है ना एक शेल्टर के लिए अपॉइंट कर लिया जाता है तो फिर उनका क्या हाल होगा। या वे लोग इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकते थे कि अगर उनके बेसमेंट को शेल्टर की तरह अपॉइंट कर दिया जाए तो मैक्स जो छुपा हुआ है वो कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा। ये लोग तो इस तरह से ये लोग बिल्कुल भी नहीं सोच सकते थे। दे हैड टू सर्वाइव द इंस्पेक्शन फर्स्ट। इन्हें तो सबसे पहले जो इंस्पेक्शन था उसे ही सर्वाइव करना था। इसी में अगर इन लोगों की किस्मत अच्छी है तो ये बचेंगे, वरना ये लोग यहीं पे पकड़े जाएंगे कि इन्होंने अपने घर में एक यहूदी को छुपा के रखा हुआ है। दे लिसन टू नाजी फुट स्टेप्स इन द बेसमेंट। वे लोग उस नाजी के, उस पार्टी मैन के फुट स्टेप्स को बेसमेंट में सुन सकते थे। देयर वॉज द साउंड ऑफ मेजरिंग टेप। वे लोग मेजरिंग टेप की आवाज़ को भी सुन सकते थे। अब क्योंकि वो नाजी मैन उनके बेसमेंट्स की जांच पड़ताल करने वाला था, उसका मेजरमेंट्स लेने वाला था कि इसे एक शेल्टर बनाया जा सकता है, इसीलिए वो अपने साथ एक मेजरिंग टेप लेकर गया था। लिजेल कुड नॉट वार्ड ऑफ the thought of Max sitting beneath the staircase to the basement, huddled round his sketchbook, hugging to its chest. Ward off कहने का क्या मतलब हुआ? देखिए यहाँ पे बताया गया है, वार्ड ऑफ कहने का मतलब होता है प्रोटेक्ट हर सेल्फ अगेंस्ट बैड और स्कैरी थॉट्स। लिजेल और हडल्ड का मतलब होता है सैट विद हिज आर्म्स एंड लेग्स हेल्ड। कोई भी इंसान जब अपने हाथ को और पैरों को टाइटली एक साथ पकड़ के बैठा हुआ होता है क्योंकि वो डरा हुआ होता है, उसी पोजीशन को हम लोग हडल्ड कहते हैं।
अब यहाँ पे बताया गया है कि लिजेल अपने मन से, अपने दिमाग से उस बुरे और डरावने ख्वाब को, थॉट को, विचार को नहीं हटा पा रही थी कि मैक्स जो होगा वो क्या कर रहा होगा, बेसमेंट में स्टेयर के सीढ़ी के नीचे बैठा हुआ होगा। उसने अपने स्केच बोर्ड को गले लगाया हुआ होगा, अपने हाथ पैर को टाइटली पकड़ के बैठा हुआ होगा, काफ़ी डरा हुआ होगा। ये जो बुरे और डरावने ख्याल आ रहे थे किसके मन में, लिजेल के मन में, वो इस विचार को नहीं हटा पा रही थी। पापा स्टूड अनदर आइडिया, पापा खड़े हो गए, उनके मन में एक दूसरा आइडिया। ही वॉक टू द हॉल एंड कॉल्ड आउट, एवरीथिंग गुड डाउन देयर। वो दौड़े हुए, चलते हुए कहाँ पे गए, हॉल की तरफ गए और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि क्या नीचे सब कुछ ठीक है। द आंसर असेंडेड द स्टेप्स ऑन टॉप ऑफ मैक्स वैंडरबर्ग। अब बताया गया है कि जो आंसर आ रहा था वो ऐसा लग रहा था कि मैक्स वैंडरबर्ग जिन सीढ़ियों के नीचे था उसके ऊपर से आ रहा था। कहने का मतलब वो जो नाजी था वो अब बेसमेंट से वापस आ रहा था। अनदर मिनट परहैप्स, वो नाजी कहता है कि मुझे शायद अब 1 मिनट और लगेंगे। वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, सम टी। यहाँ पे लिजेल के फादर कहते हैं कि आपको कॉफ़ी या चाय चाहिए। नो थैंक यू, वो कहता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। व्हेन पापा रिटर्न्ड ही ऑर्डर्ड लिजेल टू फेच अ बुक एंड फॉर रोज़ा टू स्टार्ट कुकिंग। जब पापा वापस लौटे तो उन्होंने लिजेल को एक किताब लाने के लिए कहा और उसने रोज़ा अपनी वाइफ को खाना बनाने के लिए कहा। He decided the last thing they should do was sit around looking worried. अब उन लोगों ने डिसाइड किया कि ये वो आखिरी चीज़ होगा जो वे लोग करना चाहेंगे। कहने का मतलब क्या करना चाहेंगे कि वे लोग एक साथ बैठकर और काफ़ी चिंतित और उदास, परेशान दिखना चाहेंगे। ये आखिरी चीज़ होगा जो कि करना चाहेंगे। कहने का मतलब कि वे लोग एक साथ बैठकर और चिंतित होना, परेशान होना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। वे लोग चाहते थे कि वे लोग बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करें ताकि उस नाजी मैन को, उस नाजी पार्टी के मेंबर को इन लोगों पे शक ना हो। इसीलिए वे लोग बिल्कुल ही नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए लिजेल के फादर ने लिजेल को बुक लाने के लिए कहा, रोज़ा को खाना पकाने के लिए कहा। वेल कम ऑन, ही सेड लाउडली, मूव इट लिजेल। उसने कहा कि चलो लिजेल, इसे उसने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, चलो लिजेल इसे यहाँ से हटाओ। आई डोंट केयर इफ़ योर नी हर्ट्स, मुझे कोई परवाह नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा घुटना दर्द कर रहा है। यू हैव टू फिनिश दैट बुक लाइक यू सेड, जैसे कि तुमने कहा था कि तुम इस किताब को पढ़ोगे और ख़त्म करोगे, तुम्हें ऐसा करना होगा। लिजेल ट्राइड नॉट टू ब्रेक। यस पापा, यहाँ पे ब्रेक कहने का मतलब वो लाफ। लिजेल ने कोशिश की कि उसे हंसी ना आ जाए क्योंकि ये लोग नाटक कर रहे थे। उसने कहा यस पापा, ठीक है, मैं वैसा ही करूँगी जैसा कि आप कह रहे हैं। What are you waiting for? तुम किसका इंतज़ार कर रही हो? It took great effort to wink at her, she could tell. अब यहाँ पे पापा ने कहा कि हाँ ठीक है, अब तुम किसका इंतज़ार कर रही है, तुम्हें उस बुक को पढ़ना चाहिए। अभी यहाँ पे हमारे ऑथर कहते हैं कि लिजेल बता सकती है कि पापा ने जब ये बात कही थी तो उन्होंने लिजेल को आँख मारी थी और ऐसा करने में उनको बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ा था। In the corridor, she nearly collided with the party man. कॉरिडोर में लिजेल लगभग उस पार्टी मैन से टकराने ही वाली थी। इन ट्रबल विद योर पापा, हाँ नेवर माइंड, आई एम द सेम विद माई ओन चिल्ड्रेन। और वो नाजी मैन कहता है अच्छा तो तुम और तुम्हारे पापा दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा परेशान हो, कोई बात नहीं, मैं भी अपने बच्चों के साथ भी वैसे ही हूँ। दे वॉक्ड देयर सेपरेट वेज एंड व्हेन लिजेल मेड इट टू हर रूम। अब फिर यहाँ बताया गया है कि टकराने के बाद या टकराने वे लोग ऑलमोस्ट टकराए थे, उसके बाद वे दोनों, लिजेल अपने रास्ते चली गई और वो पार्टी मैन अपने रास्ते चला गया। और जब लिजेल अपने रूम में पहुंची, अपने कमरे में पहुंची, सी क्लोज द डोर, उसने दरवाजे को बंद किया, एंड फेल टू हर नीज, और अपने घुटनों के बल बैठ गई। डिस्पाइट द एडेड पेन, हालांकि उसे पेन हो रहा था, तकलीफ हो रहा था, फिर भी वो अपने घुटनों के बल बैठ गई थी। सी लिसन्ड फर्स्ट टू द जजमेंट दैट द बेसमेंट वॉज टू शॉलो। उसने उस नाजी मैन के जजमेंट को सुना। उसने कहा कि आपका जो बेसमेंट है वो थोड़ा सा छिछला है, शॉलो है। देन द गुड बायज, फिर उसने उस नाजी मैन को, उस पार्टी मैन को गुड बाय कहते हुए, अलविदा कहते हुए सुना। अब यहाँ पे गुड बायज बताया, कहने का मतलब उस नाजी मैन ने सिर्फ एक बार अलविदा नहीं कहा था, उसने 2 बार अलविदा कहा था। वन ऑफ विच वॉज सेंट डाउन द कॉरिडोर, और उन गुड बायज में से एक गुड बाय कॉरिडोर की तरफ भेजा गया था। और उसने क्या कहा था, गुड बाय मैनिकल फुटबॉल प्लेयर, उसने लिजेल को ही गुड बाय बोला था। सी रिमेंबर्ड हर सेल्फ, ऑफू वाइडर सेहन गुड बाय। ये ऑफू वाइडर सेहन भी है ना एक तरह का, आई थिंक ये जर्मन लैंग्वेज है। जर्मन लैंग्वेज में गुड बाय को हम लोग ऑफ वाइडर सेहन कहते हैं। According to Papa, Rosa melted next to the stove
द मोमेंट द पार्टी मैन वॉज गॉन। अब यहाँ पे लिजेल बताती है कि पापा के अकॉर्डिंग उसकी मॉम रोज़ा जैसे ही वो पार्टी मैन उनके घर से बाहर निकलता है, स्टोव के पास ही वो रोने लगी क्योंकि ये लोग बच गए थे, थैंक गॉड। दे कलेक्टेड लिजेल एंड मेड देयर वे टू द बेसमेंट। इन लोगों ने लिजेल को गोद में उठाया और वे लोग बेसमेंट में गए, तहखाने में गए। रिमूविंग द वेल प्लेस्ड सीट्स एंड पेंट कैंस दैट वे आर हाइडिंग मैक्स वैंडरवैग। इन लोगों ने उस शीट को हटाया जिस सीट के पीछे मैक्स वैंडरवैग छुपा हुआ था, जिसको कैंस के साथ पेंट किया गया था। मैक्स सेट बीनीथ द स्टेप्स। मैक्स क्या कर रहा था, वो सीढ़ियों के नीचे बैठा हुआ था। सोक्ड इन स्वेट, वो पसीने से भीगा हुआ था। होल्डिंग हिज रस्टी सीजर्स लाइक अ नाइफ। उसके पास एक जंग लगी हुई कैंची थी जिसको उसने एक चाकू की तरह पकड़े हुआ था। आई वुडेंट हैव यूज देम, ही क्वाइटली सेड। उसने कहा कि उसने बड़े ही प्यार से कहा कि मैं इसे यूज़ नहीं करता, मैं इसे कभी भी यूज़ नहीं करता, मैं इसका इस्तेमाल कभी भी नहीं करता। आई एम, वो और कुछ कहता है लेकिन यहाँ पे नहीं बताया गया। ही हेल्ड द रस्टी आर्म्स फ्लैट अगेंस्ट हिज फॉरहेड। फिर वो क्या करता है, अपने उन सीजर्स वाले हाथ को अपने फॉरहेड, अपने माथे पे रखता है। आई एम सो सॉरी आई पुट यू थ्रू दैट, और कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। आई मीन लिजेल की फादर को, लिजेल की फैमिली को कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आप लोगों को इन सब परेशानियों का सामना करना पड़ा। तभी रोज़ा कहती है, रोज़ा टुक द सीजर। रोज़ा ने कैंची को मैक्स वैंडरवैग के हाथों से ले लिया और उसने कहा, यू आर अलाइव। सी सेड, वी ऑल आर। तुम जिंदा हो। उसने कहा, तुम जिंदा हो और हम सब जिंदा हैं, हम सब जीवित हैं। तो इस तरह से हमने इस स्टोरी द विजिटर, जो कि मार्कस जुसाक, एक ऑस्ट्रेलियन राइटर के द्वारा लिखा गया है, इसको हमने टोटल 2 पार्ट्स में पढ़ लिया। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा तो आप फीडबैक दे सकते हैं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।